फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज शाला बाय निधि जैन। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए। अगर कोई आपके लिए एफ़र्ट कर रहा है तो उन एफ़र्ट को अप्रिशिएट करना एक अच्छी बात है। फ्रेंड्स, नॉलेज शाला बाय निधि जैन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर वीडियो के एंड में आपको PDF नोट्स मिल जाते हैं जो आपके क्विक रिविज़न में आपको बहुत हेल्प करते हैं। इसके साथ ही नॉलेज शाला बाय निधि जैन यूट्यूब चैनल है हमारा, उसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो जेन्युइनली एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैंने अपना JRF मैनेजमेंट में क्लियर किया है, इसके साथ ही मैंने अपना नेट कॉमर्स में भी क्लियर किया है। लगातार 2 बार एग्ज़ाम क्लियर करने पर मैं आपको बहुत अच्छे से एक बेटर गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। आज हम करेंगे कम्युनिकेशन के टाइप्स, प्रोसेस, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, जो कि UGC नेट JRF पेपर 1 में पूछा जाता है। पेपर 1 सभी के लिए कॉमन है। इसके साथ ही ये वाला टॉपिक मैनेजमेंट पेपर 2 में भी पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक से आप अवेयर भी हैं दोस्तों। कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है बच्चों जो हम हर रोज़ हर मिनट एक दूसरे से करते हैं। बिना कम्युनिकेशन के हमारी लाइफ इम्पॉसिबल है। ये देखिए, ये दोनों कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये लोग आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कम्युनिकेशन में इतनी सारी चीज़ें आती हैं और आजकल कम्युनिकेशन बहुत वास्ट हो गया है, क्योंकि अब हम कम्युनिकेशन ट्विटर से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, अपने मोबाइल से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करने लगे हैं। पहले कम्युनिकेशन इस तरीके से होता था जिसको हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन कहते थे। कम्युनिकेशन बहुत ईजी यूनिट है फ्रेंड, बहुत स्कोरिंग है बच्चों, लेकिन कम्युनिकेशन में जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्टेटमेंट वाइज पूछे जाते हैं। जो यूनिट इजी होती है ना बच्चों, उन्हीं से आपके क्वेश्चन आपको घुमा के पूछे जाते हैं। तो कभी भी किसी यूनिट को इजी या किसी भी यूनिट को हार्ड मत समझिएगा। हर यूनिट का अपना अलग वेटेज है, हर यूनिट के क्वेश्चन करने का तरीका अलग अलग है। एक बार 5-7 दिन 10 दिन बाद मैं कुछ वीडियोस ऐसे बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि पर्टिकुलर यूनिट के क्वेश्चंस किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है, अगर मैं जनरल टर्म में बताऊं तो कम्युनिकेशन के मीनिंग से आप सभी लोग अवेयर हैं। कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन and understanding the same from one person to another through verbal and non-verbal means। अब क्या होता है, कम्युनिकेशन में जनरली 2 लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। हम जो अपने मन ही मन सोचते रहते हैं वो भी कम्युनिकेशन होता है, जिसको हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, जो मैं आपको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में बहुत डिटेल में बताऊंगी। लेकिन अभी आप ये समझिए कि कम्युनिकेशन के लिए 2 लोग चाहिए। एक होता है सेंडर, जो इन्फॉर्मेशन सेंड करता है, और दूसरा होता है रिसीवर। जैसे मैं जो पढ़ा रही हूँ उसकी वैल्यू तब है जब आप उसको सुनते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। इसीलिए तो मैं आपके कहने पर ही वीडियो बनाती हूँ। जो टॉपिक्स आप ज़्यादा पसंद करते हैं उनको मैं पहले बनाती हूँ, या जिसमें आपको दिक्कत आती है वो वाला वीडियो हम पहले अपलोड करते हैं। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिन पे इंफॉर्मेशन सेंड करता है वो सेंडर कहलाता है, और जो दूसरा बंदा होता है वो इन्फॉर्मेशन को समझता है, अंडरस्टैंड करता है, जिसको हम रिसीवर कहते हैं। और कम्युनिकेशन वर्ड्स के थ्रू भी होता है जिसको हम वर्बल कहते हैं, और बिना वर्ड्स के भी होता है जिसको हम नॉन वर्बल कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार टीचर क्लास में आपको डांटती नहीं थी, सिर्फ आंखें दिखाती थी और ऐसे हाथ कर देती थी, तो आप समझ जाते थे कि मैम गुस्से में हैं। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा गया है, आपका PYQ है ये। ठीक है, मैंने मोस्टली कवर कर लिए हैं। आपको जो भी टॉपिक मैंने आपको करवाया है उसके सारे क्वेश्चंस जो भी मेरे को लगता है कि जो इम्पोर्टेंट है, स्लाइड्स में बहुत सारा मैटर डाला गया है और बहुत क्रिस्प एंड क्लियर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्लाइड्स में इंक्लूड किए गए हैं। कम्युनिकेशन इज़ डिराइव्ड, कम्युनिकेशन कहाँ से डिराइव हुआ है? लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जो था कम्युनिस, और कम्युनिस्ट का मतलब क्या था? कॉमन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है कम्युनिस्ट, जिसका मतलब होता है कॉमन, और ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, कम्युनिकेशन इज़ शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़
टू क्रिएट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड हारमोनियस रिलेशनशिप। कम्युनिकेशन अगर अच्छा हो, कम्युनिकेशन अगर सही तरीके से किया गया हो, इफ़ेक्टिव वे में किया गया हो, तो आइडियाज़ भी निकल कर आते हैं और रिलेशनशिप भी सही रहती है। जब तक आप किसी को अपनी प्रॉब्लम बताओगे नहीं तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको कैसे बताएगा। ठीक है। प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड एक्सचेंजिंग मीनिंग थ्रू सिम्बॉलिक इंट्रैक्शन। कुछ सिंबल्स के थ्रू भी हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे आप बनाते हो ना स्माइली, गुस्से वाला, ये सब क्या है, सिम्बॉलिक इंट्रैक्शन है जिससे हम एक्सचेंज कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन का। कम्युनिकेशन कॉन्स्टेंटली मूव्स एंड चेंजेस, हमेशा होता रहता है, एक स्थिर नहीं रहता है। कम्युनिकेशन बदलता रहता है और होता रहता है। सिम्बॉलिक मीन्स, एक बच्चे ने मुझे बोला था कि मैम कोई वर्ड ऐसा हो ना तो उसका भी मीनिंग आप इंक्लूड कर लेना, तो मैंने आज इंक्लूड कर लिया है। सिम्बॉलिक का मतलब क्या होता है कि हम रिलाई करते हैं वर्ड्स पर एंड नॉन वर्बल बिहेवियर्स टू कम्युनिकेट मीनिंग एंड फीलिंग्स। ठीक है। नॉन वर्बल जो आपके सिंबल्स होते हैं उनसे जब आप कम्युनिकेशन करते हो तो उसको हम कहते हैं सिम्बॉलिक इंट्रैक्शन। ठीक है। चलिए, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एटलीस्ट 2 कम्युनिकेटर्स, कम से कम 2 कम्युनिकेटर्स होने चाहिए। इट इज़ इरिवर्सिबल, आपके मुंह से कोई बात निकल जाती है वो वापस लौट कर नहीं आती। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कम्युनिकेशन इरिवर्सिबल है। इट इज़ प्रोएक्टिव, चला के करते हैं हम, प्रोएक्टिवली करते हैं। सिम्बॉलिक इंट्रैक्शन इसमें इंक्लूड होता है। मीनिंग इन कम्युनिकेशन इज़ इंडिविजुअली कंस्ट्रूड। अब मैंने एक वीडियो बनाया था फ्रेंड्स, कैन आई क्लियर JRF इन 1 मंथ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें आपको एक एक्चुअल गाइडेंस मिल जाएगी। आप चाहे कोई भी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन में है, वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है। लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ अगर आप सुनते हो तो आप उसको अपने हिसाब से समझते हो। ठीक है। अगर आपने वास्तव में कोई एग्ज़ाम क्लियर किया है तो आपको पता होगा कि एक एग्ज़ाम को क्लियर करने में डेडिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और मैंने उस वीडियो में आपको एक एक्चुअल गाइडेंस प्रोवाइड की है। लेकिन फिर भी जो बच्चा उस वीडियो को देखेगा वो अपने एक्सपीरियंस के साथ अकॉर्डिंग उसका मीनिंग कंस्ट्रक्ट करेगा। हर इंसान एक तरीके से एक ही रूप में नहीं सोचता है, हर इंसान के सोचने का तरीका अलग अलग होता है। कम्युनिकेशन इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक क्यों है, क्योंकि ये चेंजेबल है। कम्युनिकेशन चेंज होता रहता है, एक जैसा नहीं रहता है। इट इज़ सिस्टमैटिक, ये स्टेप बाय स्टेप होता है, सिस्टमैटिक होता है, कॉन्टीन्यूअस होता है। कम्युनिकेशन एम्प्लॉयज़ मैनी मीन्स, बहुत तरीके से कर सकते हैं, व्हाट्सएप से कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू कर सकते हैं। मैनी लेवल्स, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, मैनी रीजंस। ठीक है। जैसे अभी मेरा रीज़न क्या है आपसे कम्युनिकेशन करने का, आपका एग्ज़ाम क्लियर कराना ही मेरा मकसद है। मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेशन हो सकता है। 2 वे प्रोसेस होता है। मैंने वीडियो डाली, आपने वीडियो सुनी, तो आपको भी क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। 2 वे कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले देखो, कम्युनिकेशन अगर होगा तो सबसे पहले एक मैसेज होगा। जैसे मैंने वीडियो बनाने से पहले आपके लिए बहुत मेहनत से PPT बनाया, बहुत सारी चीज़ें बहुत ढूंढ के बहुत तरीके से कंटेंट आपके लिए डाला है। तो PPT बनाने में भी वो दोस्तों बहुत एफ़र्ट्स लगते हैं। बच्चों, एफ़र्ट्स का रिकॉग्निशन करना बहुत ज़रूरी है। आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैसेज होता है तभी हम कम्युनिकेशन करते हैं। हमें किसी से कोई बात करनी होती है तब फ़ोन लगाते हैं ना। ऐसे तो है नहीं कि आपने फ़ोन उठाया कि जिसको भी लग रहा है लगा दिया, नहीं। अगर आपको पापा से बात करनी है तो पापा को ही फ़ोन करोगे, अगर आपको अपने फ्रेंड से बात करनी है तो आप फ्रेंड को ही फ़ोन लगाओगे। उस मैसेज को फिर हम क्या करते हैं, एनकोड करते हैं। ठीक है। अपनी एक लैंग्वेज में उसको डालते हैं, उसको कहते हैं हम एनकोड करना। एनकोड करता कौन है, एनकोड सेंडर करता है, ध्यान रखना दोस्तों, और डिकोड करता है आपका रिसीवर। ठीक है।
देखो डिकोडिंग बाय सेंडर, मतलब सेंडर क्यों लिखा है, क्योंकि अब रिसीवर क्या कर रहा है, मैसेज भेज रहा है, और यहाँ पे देखो लिखा है नाउ रिसीवर, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे मैसेज है, एनकोड कौन करेगा, सेंडर। फिर सेंडर एक मीडियम का यूज़ करेगा कि मुझे मैसेज किससे भेजना है, फ़ोन से भेजना है या मैं फ़ेस टू फेस उससे मिलकर आऊँ, ये है मीडियम। फिर इसी मैसेज को डिकोड करेगा रिसीवर। जैसे मैं वीडियो डाल दूँगी, आप अपनी लैंग्वेज में उसको समझेंगे। डिकोड कौन करता है, रिसीवर करता है। डिकोडिंग में उसकी रिसीवर की क्या आती है, अंडरस्टैंडिंग आती है, वो अपनी लैंग्वेज में उसको समझता है। अब रिसीवर क्या बन जाएगा, सेंडर बन जाएगा, क्योंकि वो वापस रिवर्ट बैक करेगा। जैसे आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि वीडियो कैसा लगा, आपको चैनल कैसा लग रहा है, आपकी तैयारी में कितनी हेल्प हो रही है, तो आप क्या करोगे, सेंडर बनोगे, मैसेज लिखोगे। मैसेज को किस तरीके से लिखना है, एनकोड करोगे, लैंग्वेज चूज़ करोगे, मीडियम का चूज़ करोगे, और फिर क्या करेगा, अब जो पहले सेंडर था वो डिकोड करेगा। फिर मैं देखूंगी कि वाह, अगर आप लिखते हो वाह मैम आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, तो मैं डिकोड करूंगी कि मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है, बच्चे मेरे खुश हैं, ठीक है। तो ये डिकोडिंग कौन करेगा, सेंडर, जो पहले सेंडर था ओरिजिनली वो डिकोड करेगा, ठीक है। और नॉइज़ का इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे कम्युनिकेशन में। अगर मैं वीडियो बनाऊँ, पीछे से आपको बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ सुनाई देगा, तो आपको वो वीडियो समझ में नहीं आएगी, चाहे उसमें कितने भी एफ़र्ट्स डले हों। तो नॉइज़ का भी आपको कम्युनिकेशन में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये देखो कम्युनिकेशन कितने तरीके के होते हैं ना, वे फाइंडिंग, हेल्थ एंड सेफ्टी, साइन लैंग्वेज, ठीक है, ये आप देख लेना। अब हम करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में दोस्तों बहुत तरह के कम्युनिकेशन है हमारे पास। वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन जो हम लिख कर करते हैं, लिसनिंग कम्युनिकेशन जो हम सुनकर करते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन जो हम देख कर करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आएगा, फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन, जब आप अपने दोस्त से मिले और आपने उससे बातें की, फ़ेस टू फेस। ओवर द टेलीफोन, आपने फ़ोन पर बात करी। थ्रू स्काइप और जूम से बात करी, वो भी वर्बल कम्युनिकेशन है। फोर्थ है चैटिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। बेसिकली वर्बल कम्युनिकेशन का क्रक्स क्या है कि यहाँ पे वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहाँ पे वर्ड्स का यूज़ नहीं किया जाता। आई कांटेक्ट, आप आईज़ के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हो, और आईज़ के थ्रू बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हो जाता है। बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर भी पता चल जाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। फेशियल एक्सप्रेशन, आपका फेस भी बहुत एक्सप्रेसिव होता है। टोन ऑफ वॉइस, आपकी वॉइस का टोन कैसा है, जैसे मैंने आपको बोला प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एक यही मैं बोलूँ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने शेयर नहीं किया तो मैं कल से वीडियो नहीं बनाऊँगी। टोन ऑफ वॉइस में बहुत फ़र्क होता है फ्रेंड्स। टोन ऑफ वॉइस से पता चल जाता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप किस तरीके से बोल रहे हो। इसलिए बोलते समय टोन ऑफ वॉइस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पोस्चर, आप किस तरीके से खड़े हैं, किस तरीके से आपने अपनी बॉडी को कैरी किया हुआ है। गेस्चर्स, आपके हैंड मूवमेंट्स होते हैं कि आप अपने हैंड्स को कैसे यूज़ कर रहे हैं। फिर आता है रिटन कम्युनिकेशन, जो हम लिख कर करते हैं। ईमेल लिखते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, बुलेटिन्स, लेटर्स, मैनुअल, टेलीग्राम, ये सारा क्या है, रिटन कम्युनिकेशन है जो आप लिख कर करते हो। लिसनिंग कम्युनिकेशन जो आप लिखते हो। देखो एक्टिव लिसनिंग इज़ द की टू ऑल इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस। अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो वीडियो के सुनते सुनते में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और यकीन मानिए जब आपके सामने एग्जामिनेशन का पेपर आएगा तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन करते टाइम आपको वो वीडियो की आवाज़ याद आएगी कि मैम ने कहा था वर्बल में तो वर्ड्स होते हैं। अगर ये सिंबॉलिक की बात कर रहा है, इसका मतलब ये वर्ड्स की बात नहीं कर रहा है, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन वीडियो के सुनने से ही क्लियर हो जाएंगे एग्ज़ाम में। विजुअल कम्युनिकेशन जो आप देख कर करते हो, जैसे कोई इमेज है, जैसे मैं यहाँ पे इमेज क्यों डालती हूँ, क्योंकि आपको देखकर इमेज से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इन्फोग्राफिक्स होते हैं, वीडियोज़ होते हैं, विजुअल प्रेजेंटेशन होते हैं, जैसे कि हमारा पीपीटी विजुअल प्रेजेंटेशन ही है, ठीक है। कम्युनिकेशन को एक तरीके से ऐसे भी डिस्टिंग्विश किया गया है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या आता है आपके पास, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ठीक है, अनऑफिशियल कम्युनिकेशन,
वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन ये होता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है जो सेम लेवल पे किया जाता है। जैसे अगर आप अपने क्लासमेट से बात कर रहे हैं तो वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है, लेकिन अगर आप अपने टीचर से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन आएगा। और वर्टिकल कम्युनिकेशन में भी टीचर कौन से लेवल पे है, ऊपर है, तो उसको हम बोलेंगे अपवर्ड कम्युनिकेशन। अगर आपका मैसेज ऊपर जा रहा है तो वो है अपवर्ड कम्युनिकेशन, अगर आपका मैसेज नीचे जा रहा है तो वो है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अगर टीचर आपसे बात कर रही है तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, क्योंकि आप टीचर से जूनियर हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल कम्युनिकेशन होता है, एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन, इसमें भी दो होता है, नेसेसरी फॉर जॉब और नॉन जॉब इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन। जैसे अगर आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं तो वो नेसेसरी है जॉब से। अगर आप अपने ऑफिस के कलीग से बात कर रहे हैं तो हो सकता है आप अपने घर की भी कोई बात शेयर कर रहे हो, तो वो नॉन जॉब इंफॉर्मेशन में आएगा। पर्सनल, इम्पर्सनल, पर्सनल, अगर आप कोई पर्सनल बात कर रहे हैं, इम्पर्सनल जो आपके पर्सनल टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। विदाउट म्यूचुअल इन्फ्लुएंस और म्यूचुअल इन्फ्लुएंस, दोनों ही तरीके से कम्युनिकेशन हो सकता है। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, फॉर्मल, इनफॉर्मल हो सकता है। फॉर्मल, अगर आप अपने प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं तो रिलेशनशिप आपका बिल्कुल फॉर्मल है, लेकिन अगर आप अपने क्लासमेट से या अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो आप इनफॉर्मल होकर बात कर सकते हैं। रिटर्न में क्या आता है, जहाँ पे आप लिख के बात करते हैं। अब इसमें कम्युनिकेशन कहाँ फ्लो हो रहा है, अगर कम्युनिकेशन नीचे फ्लो हो रहा है तो डाउनवर्ड कहेंगे, ऊपर के लेवल पे फ्लो हो रहा है तो उसको अपवर्ड कहेंगे, सेम लेवल पे हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल, और अगर किसी भी लेवल पे कैसे भी हो रहा है तो उसको हम कहते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ मीडिया और एक्सप्रेशन, ओरल हो सकता है जो आप बोलकर करते हैं, गेस्चरल हो सकता है जो आप अपने हैंड मूवमेंट से कम्युनिकेशन करते हैं, उसको हम बोलते हैं गेस्चरल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन जो वर्ड्स से होता है वो कितने तरीके का होता है, उसमें पहला आता है पब्लिक कम्युनिकेशन, जो आप पब्लिक में करते हैं। जैसे कोई पॉलिटिकल लीडर अगर आपकी रैली ले रहा है वो पब्लिक में कम्युनिकेशन करता है। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन जो एक छोटे ग्रुप में होता है जहाँ पे 5-7 लोग इन्वॉल्व हैं। इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन जो आप अपने आप से करते हैं, जैसे आप अपने आप से कहते हैं मैं एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा, मैं मैम की वीडियो देख लूँगा और मैं एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे सारे वीडियोज़ देखने हैं और मुझे क्लियर करना है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जब आप चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो वो होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, कि आपने मेरा चैनल दूसरे लोग बच्चे को बताया, दूसरे अपने दोस्त को बताया कि ये चैनल पे जाके वीडियोस देख ले, तेरा भी क्लियर हो जाएगा, तुझे भी बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है जब कोई दूसरा आपके साथ इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो सकता है, टेलीफोन कॉल हो सकता है, टॉक विद योर जूनियर, टीम लीडर, टॉक विद योर फ्रेंड्स, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन विद क्लाइंट्स इन वर्क प्लेस, पब्लिक स्पीचेस, कॉन्फ्रेंसेज में बात करना, ठीक है। इसको आप डिटेल में पढ़ लेना एक बार, और कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंटरनल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन होता है, और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कौन सा होगा, जो आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसको कहेंगे हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, ठीक है। इंटरनल का मेन पर्पस क्या होगा, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड डिवीज़न ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होता है मेंटेनिंग रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल पार्टीज़, आपके सप्लायर्स, कस्टमर्स, ये सारी आपके ऑर्गेनाइजेशन की एक्सटर्नल पार्टीज़ होती हैं। इंटरनल दो तरीके का होता है, वर्टिकल जो अपवर्ड या डाउनवर्ड हो सकता है, हॉरिजॉन्टल जो सेम लेवल पर होता है। एक्सटर्नल में ऐसा कोई क्लासिफिकेशन हमारे पास नहीं है। इंटरनल अकर्स फ्रीक्वेंटली इन परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़। ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको फ्रीक्वेंटली अपने ऑफिस के लोगों से बात करनी पड़ती है, और बाहर के लोगों से हमें इतना फ्रीक्वेंटली बात नहीं करनी पड़ती, तो ये लेस फ्रीक्वेंटली होता है। इंटरनल में नो सिग्निफिकेंट डिस्टेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। इंटरनल है तो हम पास में ही बैठे हैं कलीग के, तो इतना कोई डिस्टेंस नहीं होता, लेकिन एक्सटर्नल में हमारे पास डिस्टेंस होता है। इंटरनल का कवरेज लिमिटेड होता है क्योंकि इंटरनल है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। एक्सटर्नल का कवरेज जो है वो थोड़ा ब्रॉड है क्योंकि एक्सटर्नल बॉडी से हमें बात करनी पड़ती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में देखो बच्चों, अब यहाँ पे वर्ड्स का यूज़ हम नहीं करेंगे, वर्ड्स कहीं पर भी काम नहीं आएंगे, तो ये हमारे पास वोकल हो सकता है,
नॉन वोकल हो सकता है। वोकल वो होता है जिसमें आपके मुंह की आवाज़, आपके कंठ की आवाज़ का यूज़ होता है, वो उसको कहते हैं हम वोकल कम्युनिकेशन। इसमें इंडिविजुअल वोकल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, आपकी वॉइस कैसी है, आपकी वॉइस का टाइप क्या है, मेलोडी, आप कितना स्ट्रेस दे रहे हैं इन्फॉर्मेशन पे, इनोटेशन क्या है, स्पीच का रेट क्या है, टेम्पो क्या है, रिदम क्या है, कहाँ पे पॉज लेना है, कहाँ पे आपको बोलना है, फॉर्म ऑफ आर्टिकुलेशन, विस्परिंग या शाउटिंग। विस्परिंग होता है इसको बोलते हैं विस्परिंग करना, शाउटिंग चिल्लाना, डोंट टॉक लाइक दिस, इट इज़ शाउटिंग। साइड साउंड्स, जैसे कभी हम हंसते हैं, कभी हमें कफ होता है, वो हमारी साइड साउंड्स होती हैं, और ये सारी आवाज़ हमारे कंठ से निकलती हैं, इनको हम कहते हैं वोकल। मीन्स योर कंठ का जो गले का जो पार्ट होता है ना, वो होता है वोकल। नॉन वोकल जहाँ पे आपके गले की आवाज़ का यूज़ नहीं होता। अब इसमें क्या आएगा, देखो काइनेसिक्स। काइनेसिक्स बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में। काइनेसिक्स बॉडी लैंग्वेज, फिज़िकल रिएक्शंस, आप ब्लश कर रहे हो, ठीक है, आप कभी घबरा रहे हो, आउटवर्ड अपीयरेंस, आपके फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, आपने कपड़े कैसे पहने हैं। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, आपकी ड्रेसिंग सेंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम लोग कॉलेज में क्लास लेने जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें कॉलेज के हिसाब से ही ड्रेस कैरी करना पड़ता है। अगर हम किसी फ्रेंड के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंग ड्रेस को कैरी करना चाहिए, ठीक है। काइनेसिक्स में हमारे पास मैक्रो काइनेसिक्स और माइक्रो काइनेसिक्स आते हैं। मैक्रो जो मेजर हैं, जैसे आपके बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट, गेस्चर्स, हेड मूवमेंट, गेस्चर्स आपके हैंड का मूवमेंट, हेड मूवमेंट, आप सिर से कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप अगर किसी से एग्री कर रहे हैं तो अपना सिर ऐसे हिला सकते हैं, ठीक है। मूवमेंट्स ऑफ एंटायर बॉडी, पोस्चर, मैंने कहा था ना, आप बॉडी को कैसे कैरी करते हैं, कैसे खड़े होते हैं, कैसे चलते हैं, ये सारा होता है बॉडी का मूवमेंट। माइक्रो काइनेसिक्स में आते हैं फेशियल एक्सप्रेशन, जो बहुत माइन्यूट होते हैं, ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ गेज, ठीक है। आप फेस से कैसे एक्सप्रेशन देते हैं, वो बहुत माइन्यूट एक्सप्रेशन होते हैं। वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का डिफरेंस मैंने आपको वैसे बहुत डिटेल में बता दिया, फिर भी फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन वर्ड्स के थ्रू होता है, नॉन वर्बल वर्ड्स का यूज़ नहीं होता। डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी इज़ मोर देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगर आप वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, लीगल एविडेंस रहता है और इसका स्कोप लार्जर होता है। याद रखते हैं हम लोग वर्ड्स का यूज़ करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लेस फॉर्मल होता है, इसमें इतनी फॉर्मेलिटी नहीं होती है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं रहता है और इसका स्कोप लिमिटेड होता है। बिजनेस कम्युनिकेशन में हम वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ ज़्यादा करते हैं। फिर आता है फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल जो फॉर्मल रिलेशनशिप में यूज़ किया जाता है, जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो होता है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। आपके कॉलेजेस में जो नोटिसेस लगते हैं वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इनफॉर्मल जो आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर से बात करते हैं, वो होता है इनफॉर्मल। इसको हम डेलिबरेटली स्ट्रक्चर करते हैं और ये हम अपने दोस्तों को कुछ भी स्पॉन्टेनियस बोल देते हैं। फॉर्मल को पूरा प्लान करना पड़ता है, सिस्टमैटिक होता है, ऑथोराइज्ड होता है। नोटिस आप तभी निकाल सकते हो जब आप ऑथोराइज्ड हो नोटिस निकालने के लिए। इनफॉर्मल अनप्लान्ड होता है, सिस्टमैटिक नहीं होता और कोई अथॉरिटी की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होती है। ये एक चेन ऑफ कमांड को फॉलो करता है और यहाँ पे ऐसा कोई चैनल नहीं होता। फॉर्मल कम्युनिकेशन रिजिड होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लेक्सिबल होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन एक ऑफिशियल चैनल के थ्रू होता है, जबकि इनफॉर्मल अनऑफिशियल होता है। ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव से होता है, ये पर्सनल नीड को सेटिस्फाई करता है। फॉर्मल थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इनफॉर्मल फास्ट होता है। फॉर्मल लीगल ऑथेंटिक होता है और ये लीगल नहीं होता है। फॉर्मल में हम या तो बोलकर या रिटर्न लिखकर करते हैं, ये ज़्यादातर ओरल ही होता है। फॉर्मल को ट्रेस किया जा सकता है, इनफॉर्मल को ट्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
फ्रेंड्स, हमने कम्युनिकेशन के टाइप्स बहुत डिटेल में पढ़े हैं। अगर आपने पुराने वाले वीडियोस भी नहीं देखे हैं तो उनको भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कम्युनिकेशन के बैरियर्स करेंगे और एक वीडियो रिसर्च के टाइप्स में भी मैं लेके आऊँगी जल्दी ही आपके लिए। रिसर्च और कम्युनिकेशन साइमल्टेनियसली चला रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम पास आ रहा है तो हम ज़्यादा टाइम नहीं अफोर्ड कर सकते। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो देखकर मत निकलिए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल है नॉलेजशाला बाय निधि जैन, इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है नॉलेजशाला बाय निधि जैन के नाम से, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर वीडियो के अपडेट्स मिलते रहते हैं और आपको PDF नोट्स भी शेयर कर देती हूँ मैं, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, पैनिक मत करिए, एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है और याद रखिए बूंद बूंद से घड़ा खाली भी हो जाता है। चैनल पर एक 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 करके बहुत सारी वीडियोज़ इकट्ठी हो जाएंगी, आप एक साथ उनको कवर नहीं कर पाओगी, इसलिए जैसे जैसे मैं वीडियोज़ डालती रहती हूँ आप उनको साथ के साथ कवर करते रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, ध्यान रखिए।